नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की, जिसे लेकर एक बार फिर विधानसभा में जमकर हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नई नियुक्तियों के साथ ही नियमितीकरण पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कौशिक ने कहा कि सीएम बाहर तो लाखों नौकरियां देने की बात करते हैं, लेकिन सदन में मामला आने पर केवल 20,000 पर बात अटक जाती है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जितनी नौकरियां रमन सरकार ने 15 साल में दी, उससे दोगुनी हमने 3 साल में दे दी, इसलिए बीजेपी को कोई हक नहीं हमारे ऊपर सवाल उठाने का। लेकिन मामला यहां पर तकनीकी तौर पर इसलिए उलझ गया क्योंकि कथित तौर पर सीएम ने अपने भाषणों में यह कहा है, अपने बयानों में यह कहा है कि हमने 2 से 5 लाख तक नौकरियां दी हैं, खासतौर से 2 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, इस बात का जिक्र किया। और धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ने इसे पकड़ लिया जब उन्होंने कहा कि आप 2 लाख नौकरी देने की बात बाहर करते हैं और सदन में कहते हैं कि करीब 20,000 नौकरी दी हैं, तो ये इतना 10 गुना अंतर कैसे आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने रोजगार देने की बात कही थी, नौकरी की नहीं। कौशिक जी बोले सदन के अंदर कि आप कहें तो मैं क्लिप चला देता हूं, और इस पर आसंदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि ये आसंदी को ठीक नहीं लगा। पर एक बात जरूर है कि एक आंकड़ा सदन के बाहर 10 गुना ज्यादा और सदन के अंदर 10 गुना कम। क्या यह वाकई में ऐसा है या सच में भूपेश बघेल सीएम जो है उन्होंने कुछ और उधर कहा था और इधर उसका गलत अर्थ निकाला गया? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो सबसे पहले सीएम और नेता प्रतिपक्ष कैसे एक दूसरे से आज भिड़े हैं रोजगार के मुद्दे पर, यह सुन लेते हैं। इनके समय 15 साल के निकाल के देख लीजिए कितनी भर्तियां हुई और हमारे 3 साल का। अरे सुनो भाई, अरे भाई आप सुनो, सदन आपका ही नहीं जाता, इनके कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई उससे डबल भर्तियां एक साल में हम लोगों ने किया है। और जहां तक के रोजगार की बात है, देखो तो एक ही उदाहरण, इनके शासन काल में केवल 15 लाख किसान खेती करते थे, 22 लाख किसान धान बेचे आते थे, 9,000 लोग वहां गए वापस खेती करने। क्या ये रोजगार नहीं, स्थायी रोजगार नहीं है? मुख्यमंत्री जी बताए कि 20,000 लोगों की नियुक्ति हुई है इन 3 साल के भीतर में। साथ ही इस बात का हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप जो 4,65,000 की बात कर रहे हैं, बिलासपुर के सभा में आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की सभा में आप 2,80,000 की बात कर रहे हैं, तो आखिर उसमें सत्यता क्या है? और आज मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि केवल 20,000 लोगों को नियुक्तियां दी गई है, 20,000 लोगों को नौकरी लगी है। 3 साल में एजी का मत नहीं आया। इससे इस सरकार की नीयत भी दिखाई दे रही है, उसकी खोट भी दिखाई दे रही है। और इस सरकार की नीयत केवल सरकार बनाने की थी, कांग्रेस की नीयत वोट लेकर के, और आज जब नियमितीकरण की बारी आई है तो ये सरकार जो हिला हवाला कर रही है। और आइए अब सीधे देखते हैं कि क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल: विपक्ष की सरकार को ललकार, प्रदेश में छलावा और बाहर दिखावा, लाखों नौकरी का दावा हजारों में कैसे आया? ये बड़ी बात है। सीएम का बीजेपी पर पलटवार, 15 साल के मुकाबले दोगुना दिया रोजगार, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी पर आर पार, सड़क से सदन तक हुंकार। जी हां, ये तमाम सवाल है जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है। विपक्ष की सरकार को ललकार, नौकरी रोजगार को लेकर तकरार। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सौरभ सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। सौरभ सिंह जी, आपके पास मैं आता हूं, और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस तरह से सदन चल रहा है उसे लेकर के बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, गर्मी है, लेकिन नौकरी का वादा किया था या बात की थी, आंकड़े गिनाए थे सीएम बघेल साहब ने, या गिनाए थे सिर्फ रोजगार के आंकड़े? सर ये बताएं मुझे, पहले स्पष्ट कर दें स्थिति। देखिए, बघेल साहब अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें बोल रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष जी ने स्पष्ट किया, विधानसभा में उन्होंने बताया है कि 4 श्रेणी में 20,000 लोगों को नौकरी लगी है। नौकरी और रोजगार के बीच में वो कंफ्यूजन कर रहे हैं कि रोजगार क्या है और नौकरी क्या है। सरकार में न तो नियमितीकरण हुआ है, सरकार में सिर्फ 20,000 लोगों की नौकरी लगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो 1 लाख के ऊपर शिक्षा कर्मियों की नौकरी लगी थी 15 साल में। एक चीज। दूसरी चीज, बघेल जी जहां एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहां बघेल जी बताते हैं कि 3 साल में हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ना एक उद्योग लगा, ना कोई चीज आई, न तो कहां से रोजगार बने।
मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, प्रत्येक विधायक, प्रत्येक जनप्रतिनिधि के घर सबसे ज्यादा बेरोजगार नवयुवक लोग घूम रहे हैं। दूसरी बात, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का दूसरा प्रश्न था, वो ये प्रश्न था कि नियमितीकरण कब होगा। सारे कल पूरे नियमितीकरण, जो दैनिक भोगी कर्मचारी हैं, कल पूरे रायपुर में नियमितीकरण को लेकर आंदोलनरत है। कल सारे लोग रहेंगे। नियमितीकरण कब होगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का जवाब दिया कि एक कोर्ट का 2006 का निर्णय था, जिस निर्णय के आधार पर नियमितीकरण पर कहीं ना कहीं पर हम अभिमत मांग रहे हैं। कहां से? तो एजी से अभिमत मांग रहे हैं। परंतु हमारा यह कहना है कि जब आपको पता था कि 2006 में नियमितीकरण पर कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है, तो आपने छत्तीसगढ़ की जनता को जन घोषणा पत्र में छला, उनको आपने असत्य कथन बताया और उनकी भावनाओं का प्रयोग कर कर आप सत्ता में आ गए, और आज आप नियमितीकरण कर नहीं पा रहे हैं। 26 महीने में इनकी नियमितीकरण की कमेटी की बैठक ही नहीं हुई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रहा था कि भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि बाकी चीज़ों से अगर हमने जोड़ा है तो वो भी तो रोजगार ही है, भले ही नौकरी सीधी नहीं है पर रोजगार ही है। और ऐसा ही कुछ उदाहरण जब दिया गया था तो बीजेपी पर निशाना साधा था कि पकौड़ा तलने वाले को रोजगार देने की बात की जाती है। तो आपको लग रहा है कि अब सत्ता में जब आए हैं तो कहते हैं कि अब लगभग वही भाषा, वही चीजें बोली जा रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई रोजगार नहीं बना है। एक नया उद्योग नहीं आया है छत्तीसगढ़ में, एक नया फूड प्रोसेसिंग का प्लांट नहीं खुला है। जो थे वो बंद हो गए हैं। कहाँ से लोगों को रोजगार होगा? जनसंख्या बढ़ रही है, जो नवयुवक हैं वो, और नवयुवक की संख्या बढ़ती जा रही है, पढ़ लिख के वो आते जा रहे हैं। एक भी रोजगार नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल कॉलेज, जो 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए थे और एक मेडिकल कॉलेज उन्होंने अधिकृत किया, वो मेडिकल कॉलेज तक नहीं चालू पाए। 0 ईयर पे चल रहे हैं मेडिकल कॉलेज। एक भी रोजगार के अवसर खड़े नहीं किए गए हैं। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, नौकरी तो वो दे ही नहीं रहे हैं। वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 20,000 लोगों को हमने नौकरी दी है। सिर्फ नौकरी के ऊपर जो क्लेम कर रहे हैं, 20,000 लोगों को नौकरी दी। उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में, अपने ट्विटर हैंडल में, सीएमओ के जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का ऑफिशियल फेसबुक है, उसमें वो इस बात को बोल रहे हैं कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो हमारा ये कहना है कि 4,80,000 लोगों को कहां पर रोजगार दिया? किस गौठान में रोजगार दिया? गौठान में तो कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और राजीव गांधी मितान योजना में अगर वो 75,000 1 लाख रुपए दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, उसको अगर वो रोजगार मान रहे होंगे और उसका डाटा और आंकड़ा अगर जोड़ रहे होंगे, तो फिर मैं नहीं बोल सकता कुछ। अच्छा, मुझे ये भी जानना है सर, ये नियमितीकरण को लेकर के आप कह रहे हैं कि बड़ा प्रदर्शन होना है और हो भी रहा है लगातार। इसको लेकर के स्थिति सर आप स्पष्ट करें, क्योंकि जब भी बात होती है तो वो ये कहते हैं ये समस्या तो बीजेपी की देन है, हम लोग तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। देखिए साहब, जब इस सारे चीज का, सारे के फसाद की जड़ है कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र। जब इन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया तो जो भी नियमितीकरण के डेली वेजेस के लोग जिस भी विभाग में काम कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, वन विभाग में, शिक्षा विभाग में, जिस भी विभाग में काम कर रहे थे, वो लोग कोई 6 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से डेली वेजेस में काम कर रहा था। अब उनका ये कहना था, उनकी ये मांग थी कि हमको परमानेंट नौकरी दी जाए। परमानेंट नौकरी इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कोर्ट की एक रूलिंग है, जिसको ये बहुत अच्छे से जानते थे। बड़े छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, उनको असत्य कथन करने के लिए, अपनी सत्ता में लाने के लिए इन्होंने झूठ बोला कि हम नियमितीकरण कर देंगे। जो नियमितीकरण की कोर्ट की रूलिंग है वो ये बोलती है कि आपने किसी को डेली वेजेस में अगर रख लिया तो डेली वेजेस से उसका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, जो आरक्षण का रोस्टर है और जो मेरिट की गाइडलाइन है, उसका बाईपास है। तो बाईपास ढंग से आपने अपने हितप्रियों को डेली वेजेस में रखा, फिर उसको परमानेंट कर दिया, तो फिर तो आरक्षण का रोस्टर कहाँ गया और उसके साथ साथ मेरिट का प्रिंसिपल कहाँ गया? इसलिए इस पर रोक है और पूरे भारत के सभी राज्यों में कहीं पर नियमितीकरण नहीं हो रहा है। और माननीय टीएस सिंहदेव ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया, वो बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते थे। उन्होंने विधानसभा में 13 से 18 के बीच में जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने कई बार प्रश्न लगाया था, प्रश्न के जवाब में ये जवाब आया था। तब भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को, भोले भाली जनता को असत्य कथन बताकर अपने वोट की राजनीति की। ठीक है, इसमें मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है, सरकार की मंशा नहीं है क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है नियमितीकरण को लेकर, वो 2, 2.5, 3 साल में अभी तक ये तय नहीं कर पाई है, बैठकें नहीं कर पाई है कि क्या किया जाना है।
और इस तरह से लिंगर ऑन करना, क्या ये सीधे चुनाव के आसपास ले जाकर के इसे एजेंडे के तौर पर लाया जाएगा? चुनाव के पहले करना भी नहीं पड़ेगा, आदेश निकाल दिया जाएगा और फिर आचार संहिता लग जाएगी, जो अमूमन मुझे कहते हुए आपके सामने कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बीजेपी सरकारें भी ऐसा करती हैं कि जब इस तरह के कुछ शासकीय नौकरियों की बात होती है तो ठीक एन चुनाव से पहले घोषणा बस कर दो, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ शिक्षा कर्मियों को लेकर के 18 से 20 हजार ठीक एन चुनाव से पहले घोषणा कर दी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। प्रक्रिया चल रही है धीरे धीरे, बीच में आचार संहिता आ गई, फिर चुनाव आ गए, फिर उपचुनाव आ गए, फिर कोरोना आ गया और आज तक लोग भटक रहे हैं। तो क्या लगता है उसी दिशा में कांग्रेस सरकार जा रही है छत्तीसगढ़ की? देखिए, इन्होंने जो समिति की अंतिम मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को है 26 महीने हो गए जी। इनके एजी का अभिमत ही नहीं प्राप्त हुआ है, कानूनी जो दायरा का अभिमत नहीं है। तो ये तो लिंगर ऑन किया जा रहा है कि हमको जवाब न दिया, पर क्यों? ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पर कानूनी अड़चन है और कानूनी अड़चन के कारण नियमितीकरण नहीं हो सकता, इसलिए ये बात को खसकाते खसकाते लेके जा रहे हैं। बहुत सारे जन घोषणा पत्र में बहुत सारी बातों को इन्होंने कहा। शराबबंदी के ऊपर एक कमेटी बना दी, वो कमेटी की कभी बैठक नहीं होती। बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देंगे, बेरोजगारी भत्ता, उसके ऊपर एक कमेटी बना दी, कमेटी की कभी बैठक नहीं होती। और उस सारे मामले को लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में जो दैनिक भोगी कर्मचारी हैं, अब उनके पास सामने कांग्रेस पार्टी की, इस सरकार की पोल खुल गई है। ठीक, अब वो रोड में आ गए हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि इनकी नीति सही नहीं है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के ऊपर। आपने किसी बच्चे को बोला कि मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, उस बच्चे ने आपके ऊपर विश्वास करा कि चॉकलेट मिलेगा और चॉकलेट नहीं मिला तो बच्चा तो साहब रोएगा और नाराज होगा। ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बाहर कह रहे हैं सीएम साहब, ये आरोप लग रहे हैं कि हमने 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख नौकरी दे दी, और छत्तीसगढ़ की विधानसभा के सदन पर कह रहे हैं कि हमने 20,000 लोगों को नौकरी दी है पिछले 3 साल में, 7,000 लोगों को 1 साल में। तो ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो बाहर जाकर के कुछ और भाषण विज्ञापन देते हैं और सदन में आके सच्चाई तो कुछ और निकल रही है। फिर वो कहते हैं कि हमने जितना कांग्रेस ने, बीजेपी ने नौकरी दी थी उससे ज़्यादा 3 साल में दोगुनी दे दी, और कांग्रेस कह रही कि हमने करीब 1 लाख शिक्षा कर्मियों को नौकरी दे दी थी। सिर्फ वो शिक्षा कर्मी की नौकरी की बात कर लेंगे तो कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को जबरदस्ती तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमने 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। रोजगार का तात्पर्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोजगार का तात्पर्य उन्होंने तो पकौड़ा तलने को रोजगार कहा था। मगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने तमाम गौठानों में महिला समूह को स्वरोजगार उपलब्ध कराया है। वर्मी कंपोस्ट बना करके, साबुन बना करके, मोमबत्ती बना करके और तरह तरह की चीजों को उत्पादन करके लाखों की तादाद में महिला बहनें हमारी गौठानों में काम कर रही हैं और वो स्वरोजगार प्राप्त कर रही हैं। मनरेगा में भी जो रोजगार प्राप्त हुआ है, और छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिस तरह से उनको सब रोजगार प्राप्त हुआ है, ये रोजगार की छोटे व्यापारी कौन? पकौड़ा तलने वाले छोड़कर ना सर? नहीं, पकौड़ा तलना भी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं रोजगार है तो रोजगार तो है, वो भी एक उसको मैं उसको विनोद की दृष्टि से नहीं ले रहा हूँ। हाँ। मगर निश्चित रूप से पकौड़ा तलने वाला, चाय बेचने वाला भी, एक पान ठेले वाला भी एक अच्छा व्यापारी होता है और अपने परिवार को पालने लायक वो कमाता है, वो भी रोजगार। तो फिर आप विरोध क्यों करते थे? सर आप विरोध क्यों करते थे इसी बात का जब पीएम बोलते थे? हम विरोध इसलिए करते थे कि जब प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा बोले थे, हाँ, तब वो जो है वो पैमाना जब आकर के पकौड़ा। अच्छा सुरेंद्र जी, फर्ज कीजिए कि सीएम भूपेश बघेल साहब का कोई ऐसा बयान कल परसों में सौरभ सिंह जी ला दें जिसमें उनके मुंह से निकला हो कि मैंने 2 लाख लोगों को हमने नौकरी दी, तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, नौकरी का तात्पर्य रोजगार से है ना। आपकी नौकरी का तात्पर्य रोजगार हो और पीएम मोदी की नौकरी का तात्पर्य सरकारी नौकरी हो सर? नहीं, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, विधानसभा में इनके प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हमने 20,000 से अधिक नौकरियां इस साल दी हैं। हाँ। पिछले 15 वर्षों में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने शिक्षकों की बहाली की। 15 साल में इन्होंने दैनिक वेतन भोगी और प्लेसमेंट एजेंसी और शिक्षा कर्मी नामक एक ऐसा बड़ा कुनबा खड़ा कर दिया और नियमित रूप से रोजगार देने का कोई व्यवस्था नहीं की। इनके सारे जो परीक्षा हुए वो सारे परीक्षा असफल हुए। पीएससी तक के एग्जाम
बार बार हाई कोर्ट के और न्यायालय ठीक। के अधीन आकर के निरस्त होते रहे। और इस बीच में सरकार ने 3 साल में जो शासकीय आवश्यकता के अनुरूप और अपनी सुविधा के अनुरूप, अपने हमारी आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप निश्चित रूप से काम किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने रोजगार देने की दिशा में ठीक है सर, काफी नियमितीकरण की मांग को लेकर के कमेटी बनाई थी सर आपने, नियमितीकरण की मांग को लेकर के, और वो 26 महीने हो गए सर, उसकी बैठक नहीं हुई। एजी से अभी मत मांगा, एजी ने अपनी राय तक नहीं दी सर। और आप कह रहे हैं कि हम यकीन कर लें कि आप लोगों के रोजगार के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हैं और बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं, और इस बीच में 2-4 चुनाव निपटा दिए सर आप लोगों ने इस बीच नहीं, दरअसल में अभिलाष जी एक बात समझिए आप, हाँ, कि इसमें निश्चित रूप से कानूनी अड़चन तो है कई किस्म की, और उसमें जो आरक्षण के रोस्टर के संबंध में इसीलिए अभिमत मांगा जा रहा है कि तो सर वो 26 महीने से अभिमत क्यों नहीं दे रहे हैं? वही तो सवाल है, आपने मांगा है, मैंने कहा आपने किया। अभिमत वो देंगे, वो भी अपनी जांच कर रहे होंगे, पता सर लगा रहे 26 होंगे, महीने बात कर रहे होंगे। नहीं तो उसको हर चीज की आप जानते हैं, हर चीज आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारी काम की एक अपनी ऐसे मत कीजिए सर। सर और मेरे उस नियमितीकरण के जो बाट देख रहे हैं, जो उम्मीद लगाए हैं, अगर 26 महीने में सिर्फ एक अधिकारी अपनी राय नहीं देगा तो फिर सरकार इतने बड़े फैसले को कितने सालों में लेगी? सरकार इसको जल्द से जल्द करना चाहती है, और कई मामले, कई ग्रुप जो हैं, कई जो दैनिक वेतन भोगी संघ है, हाँ। कई जो शिक्षा उनके प्रोफेसर लोगों का मामला है, पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर लोगों का मामला है, सभी के बहुत सारे लोगों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उनके छोड़ दीजिए, विचाराधीन है। चलिए कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र जी उनके मामले छोड़ दीजिए, जो कोर्ट में चल रहे हैं, जिनके नहीं चल रहे हैं उनको दे दीजिए नियुक्ति। दरअसल में दिक्कत यह है अभिलाष जी, एक ग्रुप का नहीं किया जा सकता ना, सबके लिए एक समान तरीका अपना करके। देखिए सुरेंद्र जी, आपने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, तब तो आपने ये सारी इफ एंड बट नहीं बताए थे। नहीं, हमने वादा जरूर किया था, हमने इफ एंड बट नहीं बताया था। हाँ। और हमारी मंशा भी कोई खराब नहीं है। हम निश्चित रूप से अपने छत्तीसगढ़ के अपने बच्चों को जो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं उनको हम रोजगार देना चाहते हैं, उनका नियमितीकरण करना चाहते हैं, मगर इसमें जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं वो तो पूरी करनी पड़ेगी। उसकी बिल्कुल कीजिए सर, पर 26 महीने फाइलों को दबा के ना रखें। एजी साहब जरा आप बोलिए ना उनको, मेरी तरफ से गुजारिश कीजिए। मैंने बताया ना आपको, कई मामले कई तरह से न्यायालयीन मामलों में फंसे हुए हैं, तो सर, और उन सब चीजों को देखते हुए फिर इस पर शीघ्रता से। अच्छा, एजी साहब से बोलिए कि आपको जितना वक्त लेना है आप और ले लीजिए, पर कम से कम तारीख बता दीजिए कि 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल बाद मैं इस पर अपना अभिमत दूंगा। बहुत जल्दी आपको तारीख का पता चलेगा। ठीक है, मेरे साथ सर सौरभ सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ सिंह जी, देखिए साफ तौर पर सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए तकनीकी दिक्कतें हैं उस मामले में, और नौकरी को लेकर के जो कहा वो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी गई। अब कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है। बीजेपी को क्यों लगता है कि गलत बयानी हो रही है? देखिए, गलत बयानी 2 ढंग से हो रही है जी। एक तो इनकी नियत नहीं है नियमितीकरण करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ही आज स्पष्ट किया कि कोर्ट का एक आदेश है। तो जब कोर्ट का आदेश था तो आपने जन घोषणा पत्र में लोगों को क्यों गलत बात की, क्यों गलत जानकारी दी? ये तो प्रजातंत्र के साथ छल और कपट है। दूसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री जी के अलग अलग बयान आते हैं। उत्तर प्रदेश में वो नौकरी बोलते हैं, कहीं पर वो रोजगार बोलते हैं। उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है CMO छत्तीसगढ़, उसको एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रही है। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बोलती है 5 लाख रोजगार मिला है। तो कौन से फिगर को हम माने? 5 लाख माने, कहीं 2.5 लाख बोलते हैं, कहीं 3 लाख बोलते हैं, कहीं 2,80,000 बोलते हैं। और साहब, यथार्थ यह है कि यहाँ पर किसी को रोजगार नहीं मिला है। आप देख लीजिए, जितने नवयुवक हैं यहाँ पर, आप जाके चर्चा कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, एक भी जगह ये रोजगार मिलेगा कहाँ? जब यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, रोजगार मिलेगा। अभी आदरणीय शर्मा जी बात कर रहे थे गौठान में कोई रोजगार है साहब? गौठान में कितना स्वसहायता समूह वाले कमा रही हैं कि उनका जीवन यापन हो जाएगा। मनरेगा का काम पहले भी चल रहा था, मनरेगा को रोजगार नहीं माना जाता कि आप मनरेगा को रोजगार की गिनती में लिखने लगिए। कल आप लिखने लगे कि 10 लाख मनरेगा के मजदूर हैं, हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। मनरेगा रोजगार की श्रेणी में नहीं आता। गौठान में जो काम कर रही महिलाएं, वो 2 घंटे 1 घंटे काम करती हैं, वो एक अतिरिक्त आय है उनकी, उससे उनका जीवन यापन नहीं चल रहा है। रोजगार माने ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उनका जीवन यापन चले, एक परिवार का कम से कम जीवन यापन चले। राज्य सरकार ने किसी भी परिवार की जीवन यापन की कोई व्यवस्था नहीं की है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो बार बार कहा जा रहा है, देखिए, और जो सदन में भी आज जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष काफी उद्वेलित थे और उन्होंने कहा कि मैं क्लिप चला देता हूं अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो। इसके बाद आसंदी ने उन्हें रोका। तो क्या उत्तर प्रदेश में वाकई में CM बघेल साहब ने कहा था कि हाँ, हमने
2 लाख या 5 लाख नौकरियां दे दी हैं, रोजगार की जगह स्लिप ऑफ टंग था क्या, या फिर हम कह लें कि वो जुमला था, चुनाव के टाइम निकल गया, उसको लेकर सीरियस होने की इनको जरूरत नहीं है बीजेपी को, क्या कहें? नहीं, दरअसल में ये उन्होंने क्या कहा था उसको मैंने सुना नहीं है, और इसलिए उसके बारे में अधिकृत बयान देना तो मेरे लिए वाजिब नहीं है। ठीक, मगर मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बयानों पर इतनी ज्यादा बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री ने कब कब क्या क्या कहा है, इसको भी तो थोड़ा सा स्मरण करें, हिंदुस्तान की जनता को बताएं तो। ये 15 लाख जो काला धन आने वाला था, तो आज तक देश में कितना विदेश से काला धन आया है इसकी जानकारी जानने के लिए देश की जनता व्याकुल घूम रही है। और जीएसटी से दूसरी क्रांति होने वाली थी, नोटबंदी से नक्सलवाद रुकने वाला था, आतंकवाद रुकने वाला था, इसके संबंध में भी जनता जानने के लिए व्याकुल है कि इसके क्या परिणाम हुए। ठीक। और जब प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए मित्रों, तो लोग मित्र जो है मित्रता की अपेक्षा रखते हैं कि आप डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे। आप जब रुपये की कीमत गिरता है तो कहते हैं देश की इज्जत गिरती है, और आज देश में जब रुपये की इज्जत गिर रहा है तो दरअसल बात यह है कि आप एक उंगली जब हमारी तरफ उठाते हैं तो आप समझ लीजिए 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। ठीक है। और 3 साल हमारी सरकार को काम करते हुआ है, और उसमें 2 साल कोरोना का बीता है। इतने भयंकर संकट के बीच में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम करके दिखाया है, जो किसानों में मजबूती लाई है, आर्थिक सर्वेक्षण इस बात को बताता है कि देश के अनुपात में छत्तीसगढ़ आगे चल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में ये जो बात लागू करते हैं माननीय भूपेश बघेल के ऊपर, तो वो बात सबसे ज्यादा लागू होता है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू होता है। चलिए, तो सुरेंद्र जी अगर ऐसा माने तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने छलावा किया, आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली? निश्चित रूप से किया है। तो फिर आप लागू दोनों पर करवाना चाह रहे हैं, तो इधर से फिर क्या हम सौरभ सिंह जी की बात से इत्तेफाक रख लें? हमारे देखिए, वो देश के नेता हैं, हाँ, और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके पास सारे नियम कायदे कानून हैं। हमारे पास तो एक छत्तीसगढ़ एक छोटा सा प्रदेश है 2 करोड़ 35 लाख का, हमारे पास सीमित संसाधन है, जीएसटी में हमारी आवक भी घट गई है, हमको करारोपण करने का अधिकार नहीं है। तो सर ये बोलिए, हमारे चावल, ये बता दीजिए कि स्थिति विषम है, आप ये बताइए स्थिति विषम है, पर ये ना कहिए ना कि नहीं हमने तो दिया है 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, हमने नौकरियां दे दी हैं 2 लाख लोगों को। आप ये बताइए कि स्थिति बहुत विषम है। रोजगार हमने, अभिलाष जी, हमने रोजगार दिया है। अच्छा, ठीक है। मैं नौकरी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। नौकरी तो हमने 20-21 हजार लोगों को दिया है। हाँ, मगर लेकिन ये नौकरी भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है सुरेंद्र जी। छत्तीसगढ़ के लोगों को जितनी अपेक्षा थी, 1 साल में 7,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है, तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से अभिलाष जी आपका कहना बिल्कुल सही है। हाँ, हिंदुस्तान में जिस तादाद में पढ़े लिखे लोगों का वर्ग है, जो युवा वर्ग है, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, ठीक है, और जो उनके प्रतिभा का उपयोग होना चाहिए, हाँ, उसको छत्तीसगढ़ की सरकार करना चाहती है, कर नहीं पा रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए, जो कर सकते हैं। आप अपने एजी साहब को बोल सकते हैं कि 26 महीने हो गए साहब, अब दे दीजिए राय ही तो मांगी है, फैसला थोड़ी मांगा है। राय जल्दी आ जाएगी, आप चिंता न करें, है ना। बेचारे नियमितीकरण वाले बैठे हुए हैं, कोरोना के नाम पर कभी किसी चीज के नाम पर देरी हो रही है, तो जो भी करना है आप लोग थोड़ा जल्दी कर लीजिए सर। और सौरभ सिंह जी से भी मेरी दरख्वास्त है, सौरभ सिंह जी, कि जहां इन लोगों को जरूरत पड़े वहां आप साथ में खड़े होइए। और वैसे भी आला कमान आकर के बोल चुका है, सजग मीडिया के नाते हम भी आपसे कहते हैं कि सर, जनता के मसलों को लेकर जिस जिम्मेदारी और जिस ताकत से आपको सड़क पर उतरना चाहिए बीजेपी की, माफ कीजिएगा, वो नजर नहीं आती। तो आपका आलाकमान भी अगर ऐसा सोच रहा है और हम भी सोच रहे हैं, तो शायद हम शुभचिंतक ही हैं, बीजेपी के मजबूत विपक्ष चाहते हैं। आप लोग भी जनता के साथ आइए। कांग्रेस से अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो उन्हें बताइए, ताकि वो ठीक करें और प्रदेश की स्थिति को बेहतर बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी, सौरभ सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।